हेलो सर, वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल एंगल पढ़ा था। आज हम लोग सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, लेकिन अभी मल्टीपल एंगल के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अपन शेयर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी तुम्हें डीपीपी मिला है मल्टीपल एंगल का, प्लीज़ उसको सॉल्व करो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें घुसवा दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लगे रहो क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस करो यार, बस वही है। सब मल्टीपल एंगल में क्या होना है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमने 2 थीटा पढ़ा है वैसे ही हमारा चलेगा, बस करना क्या है कि उसको हाफ कर देना। सब मल्टीपल मतलब उसका पार्ट हो जाएगा। तो उसके आने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर दिया गया है कि प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/16। तुम्हें प्रूव करना है कि प्रूव करो ये होता है। ठीक है, तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। कुछ लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, कुछ लोग सेम तरीके से आते हैं, तुम्हारी मर्जी कैसे जा रहा हो, कैसे नहीं जा रहा। अब इसमें करना ये है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारा सब मल्टीप्लिकेशन में सबके सब मल्टीप्लाइड है और तुम्हें 1/16 करना है। तो मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा या फिर वैल्यू हो जाए। हमें cos 60 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, cos 60 हमारा हाफ होता है, तो हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। हम क्यों एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, एलएचएस तो हाफ cos 60 हमारा हाफ होता है, उसको बाहर निकाल देना है। तो हमारा जगह हाफ टाइम्स ऑफ cos 20, cos 40, cos 80। ठीक है, तो अगर एक चीज बस तुम ध्यान दो, तुम्हारा सब डबल होगा, 20 का डबल 40 का 40 का डबल 80 होता है। तो हम ये यूज कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम यूज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम 2 cos से cos भी लगा दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, फिर 2 cos से cos भी लग जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो पहले वही कर देगा। मैं दोनों तरीके डिस्कस करूंगा। पहले हम पुराना तरीके पे जाते हैं, जहाँ पर हमारा तोड़ते थे हम। तो cos a cos b cos c 2 से मल्टीप्लाई में कर दिया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो बाहर वाला हमारा 1/4 हो जाएगा। इसको पेयर में ले लो, 2 cos a cos b बोल तो cos ऑफ a प्लस b, या फिर a माइनस b प्लस a प्लस b बोलो, चाहे a प्लस b प्लस a माइनस b, तुम्हारी मर्जी। तो 2 cos ऑफ a प्लस b बोलो तो कितना 60, प्लस cos ऑफ a माइनस b बोलो तो 20 माइनस 40 माइनस 20, लेकिन cos माइनस साइन खा जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है cos 80 से। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो तो 1/4, तो cos 60 cos 80 प्लस cos 20 cos 80। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से हमारा बाहर 1/8 हो जाएगा। इसमें हमारा cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ इंटू 2 मिलकर 1 होता है, तो हमारा पूरा बचेगा cos 80 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 cos 20 cos 80, 2 cos 20 इंटू cos 80। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, 2 cos a cos b, तुम्हारे पास क्या हो रहा है 1/8 टाइम्स ऑफ cos 80 प्लस 2 cos a cos b, तो cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b तो 100 प्लस cos ऑफ a माइनस b, a माइनस बोलो तो 20 माइनस 80 बोलो तो माइनस 60, cos माइनस साइन फिर से आ जाएगा तो cos 60। ठीक है, हमारा cos 60 हाफ होता है, फिर से पता है। इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज करो, तुम्हारी मर्जी। cos ऑफ 100 को हम cos 80, cos ऑफ 100 को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं। cos 100 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 80 हम लिख सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा ये माइनस cos 80। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो cos 80 माइनस cos 80 प्लस हाफ, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 इंटू 1/2 मिलकर 1/60। तो ये हमारा एक अप्रोच हुआ कि हमने पुराना फॉर्मूला यूज कर लिया 2 cos a cos b का। एक तरीका है, और भी तरीके हैं, ऐसे नहीं बस इतना ही है, और भी तरीके हैं। तो उम्मीद कर रही है जो मैं बताया ये तुम्हें समझ में आ रहा है। हमें करना क्या है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। cos 60 का वैल्यू हाफ हमने रख दिया, बाहर निकाल दिया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपनी मर्जी से, फिर 2 cos a cos b लगा दिए, इसको स्प्लिट कर लिए, cos 80 ध्यान रहे मल्टीप्लाइड है सब में, तो cos 60 हमारा हाफ होता है, यहाँ हमारा cos 20 इंटू cos 80 होता है, cos 80 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 60 80 20 80, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाहर खोलो, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 60 हाफ होता है, हाफ इंटू 2 मिलकर 1 हो जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, cos 80 ये 1/8 हो चुका है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बाहर, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अंदर आ गया 2 cos 20 cos 80, 2 cos a cos b का फिर से फॉर्मूला लगा लो, cos ऑफ a प्लस b बोलो तो cos 100 प्लस cos ऑफ a माइनस b बोलो तो cos ऑफ माइनस 60। अब cos माइनस 60 माइनस साइन खा जाएगा cos 60, इसको हम फिर से चेंज कर देंगे, 180 माइनस 80 तुम्हारा कैंसिल करवा है। ये एक अप्रोच हुआ
दूसरा प्रोस क्या है, दूसरा प्रोस ये है कि हमने ये जो लिखा, अब यहां से हम डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने मल्टीपल एंगल पढ़ लिया है। मल्टीपल एंगल मतलब cos 2 थीटा हम जानते हैं, sin 2 थीटा हम जानते हैं, तो हम उसका यूज करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है सब के सब एंगल एक दूसरे के डबल हो गए। cos 60 हमारा हाफ, हमने हाफ बाहर निकाल लिया। अब यहां पर ध्यान दो, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो हम क्या करेंगे, हम sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 sin 20 इनटू sin 20 cos 20 cos 40 cos 80। ध्यान से देख लो, हमने sin 20 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब हमें 2 भी चाहिए क्योंकि 2 sin है, sin भी होता तो हमारा sin 2 थी होता। तो 2 से अगर तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 मिलकर 4 हो जाएगा। हमारा बाहर हो गया 1/4 sin 20, अंदर जो है वो हमारा 2 sin है, 2 sin है cos से, या 2 sin थीटा cos से हमारा sin 2 थीटा, तो हमारा बन जाएगा sin 40। बाहर हमारा cos 40 cos 80, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से इधर, तो ये हमारा 4 गुना 8 बन जाएगा। तो हमारा ये 2 ये हमारा बन जाएगा sin 80, ये हमारा बन गया sin 80। हमारे पास जो बचा हुआ कुछ लिख दो, हमारे पास जो बचा है वो हमारा है 1/8 sin 20 बाहर है, ध्यान रहे 1/8 sin 20 हमारा बाहर है, अंदर हमारे पास है sin 80 इंटू cos 80। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से 8 हमारा 8 गुना 16 हो जाएगा। तो 1/16 sin 20 बाहर है, अंदर क्या है 2 sin थीटा cos का sin 2 थीटा sin ऑफ 160, और 160 को पलट दो तुरंत 160 को तुम पलटोगे तो हमारा वो बनेगा sin ऑफ 180 माइनस 20। अब सेकेंड कॉलम में साइन पॉजिटिव होता है तो हमारा बन जाएगा sin 20। तो 1/16 sin 20 इंटू sin 20, तुम्हारा वो sin 20 sin 20 कैंसिल कर, हमारा क्या लगे 1/16। हमारे पास दोनों अप्रोच है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम लगा सकते हो, क्लियरली जो तुम्हें बेटर लगे वो तुम लगा लो। हमारे पास या तो 2 cos a cos b लगाओ, या तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन पता है ये फायदा कब हुआ, ये साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड केवल कुछ स्पेशल केस में रखते, जैसे यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता कि sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, तो तुम बोलोगे हम सर cos से मल्टीप्लाई करोगे, cos से मल्टीप्लाई तुम डिवाइड करोगे ना तो अगला फिर sin बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर sin होगा, मतलब हर बार ये काम नहीं करता, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, ये केवल स्पेशल केस में काम करता है cos वाले में। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, अगर ऐसा होता तो हमारे पास देख लो, मैं कर देता हूँ उसको भी, मान लो sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, या फिर tan में होता, तब वहां पर काम नहीं करेगा। क्यों? ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। हम यहाँ पर sin 60 को लिख लेंगे √3/2, हमें sin 60 पता होता है √3/2। अंदर हमारा बच जाएगा sin 20 sin 40 sin 80। हाँ माना कि एंगल डबल हो रहा है, लेकिन अगर तुम cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तुम 2 sin थीटा cos का बनाना चाह रहे हो, तुम्हें cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कन्वर्जन तुम्हारा फिर से sin में हो जाएगा, फिर से तुम्हें cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो ये तो तुम सॉल्व कर लोगे, डिनोमिनेटर हमारा बढ़ता जाएगा, एक बार cos 20 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक बार cos 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सॉरी cos 40 से cos 80 से, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा फंस जाएगा। इसलिए ये वाला तरीका है साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, ये केवल स्पेशल केस में लगता है, वो cos वाले में। तो बेटर है कि ये तरीका हम ना सीखें। कौन सा तरीका सीखें? तरीका सीखें कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला। तो कुछ लोग ऐसे फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा डॉट डॉट cos ऑफ 2 के पावर n थीटा, ऐसे लोग फॉर्मूला याद करते हैं। इक्वल टू समथिंग कुछ होता है कि 1/2 के पावर n, समथिंग इस तरह से होता है, इनटू कुछ साइन जो भी है, इनटू साइन थीटा, कुछ इस तरह से होता है। मैं वो नहीं लिखा, तो ये फॉर्मूला तुम बना सकते हो, तो प्लीज बनाना, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। हमारे पास है काम cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डॉट 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 cos ऑफ 2 के पावर n थीटा। तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला बना के तुम मुझे दोगे, ये पहला काम हुआ आज सीखना, ठीक है। cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डॉट 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 cos ऑफ 2 के पावर n थीटा, मतलब n नंबर ऑफ टर्म है, n नहीं है n+1 है,
तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 के पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट होकर 2 के पावर n तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा 2, मतलब एक ही टर्म में n+1 कॉस है। ये तुम्हारा वो पहला स्पेशल क्वेश्चन, और मैं से दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम डीपीआर सॉल्व करते हैं ना, तो तुम मुझे बताते कि सर ये क्वेश्चन कैसे करें या फिर क्या करें। हमारे पास है साइन अल्फा साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस अल्फा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, चलो मैं फॉर्मूला पहले लगा देता हूँ। हमने तुमसे बोला था, बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया है, हमने फॉर्मूला निकालना साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, एक फॉर्मूला ये, दूसरा हमारा कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ये दो फॉर्मूले बहुत काम के, बार बार तुम्हें दिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तुरंत लग जाएगा अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो। नहीं पता है, तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, उसके बाद फॉर्मूला बनाओगे 2 cos a cos b, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका वही है, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जाएगा हाफ। हमारे ऊपर है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b, यानी a प्लस b माइनस ऑफ a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस b। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, हाफ टाइम्स ऑफ cos ऑफ a से कैंसिल हो जाएगा, cos 2b माइनस cos ऑफ 2a, ठीक है। ये हमारा आ गया। उसके बाद फिर से फॉर्मूला लगा दो इसमें। फॉर्मूला हमारा है 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos 2 थीटा, या तो तुम cos के टर्म लगाओ तो sin के टर्म लगाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम मिक्स कर दो तो ये ऐसे कैसे फंसा रहे हो, तो मैं पहले cos में लगा रहा हूं, तो ये cos स्क्वायर b माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करें तो हमारा हाफ बाहर है, हमारे अगर 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1, हमारा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी हर जगह कैंसिल हो रहा है, तुम्हारे पास बच जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। या फिर इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कर लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। cos साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b के दो फॉर्मूले हैं। इसके दो फॉर्मूले, पहला हमारा है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, दूसरा हमारा है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। उम्मीद करें फॉर्मूला हमारा सही है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। हमें ये निकालना था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b हमारा होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। उसके बाद a माइनस b बोलो तो a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b, तुम्हारा a से कैंसिल हो जाएगा, cos 2b माइनस cos ऑफ b से भी कैंसिल हो 2a, हाफ टाइम्स ऑफ cos 2b माइनस cos 2a। cos 2 थीटा हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 माइनस फिर से 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तुम्हारा जब तुम इसको माइनस से करोगे तो हमारा ये माइनस a प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर है। अब sin cos स्क्वायर थीटा से तुम्हारा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर b माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर है, माइनस साइन अंदर लाओ तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस स्क्वायर वाला ये वाला बाहर आ जाएगा। तो हमारा sin ऑफ a प्लस b इंटू साइन a माइनस b के दो फॉर्मूले हैं, एक हमारा है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर है, दूसरा हमारा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। सेम हमारा है cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b, ये दूसरा फॉर्मूला है। ध्यान रहे, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो तुम्हें बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सॉल्व होगा लेकिन टाइम पे नहीं होगा, और टाइम पे ही होने के लिए आईआईटी में सिलेक्शन होता है। ध्यान दें, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन तरीके से पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, तो वही है, इसलिए लोग फॉर्मूला भी याद रखते हैं। तो हम तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि प्लीज तुम भी फॉर्मूला याद रखना। ऐसा नहीं है कि तुम याद नहीं रख सकते हो, ऐसा भी नहीं है तुम निकाल नहीं पाओगे, लेकिन बहुत सारा टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। फिर से वही काम करना है, बहुत सारे लोग इसको ओपन करें, तुम वो भी काम कर सकते हो, cos a प्लस b ओपन कर दो, cos a माइनस b ओपन कर दो, सिंप्लीफाई करो, तुम्हारी मर्जी, और लोगों ने किया भी है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है यार 2 cos a cos b का, तो लगाओ उसमें सोचना क्या है। तुम्हारे पास हाफ बाहर है, 2 cos a cos b हमारा होता है cos ऑफ a प्लस b
ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हाफ टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी से बी कैंसिल होगा, कॉस 2a प्लस ए से ए कैंसिल हो यहाँ पे आपको तो हो जाएगा कॉस 2b। फिर से तुम फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हम लोग, हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एक हमें एक्चुअली क्या है 1 से 1 कैंसिल कराना है। तुम इस तरह सोचो, अगर हमने -1 वाला लगाया तो अगला 1 प्लस 1 लगाना। 1 प्लस वाला कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b। अगर हमने ये लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a तो यहां पर बनेगा 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। अगर हमने इसके लिए ये लगा दिया तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। इसको इस तरह समझो, मैं ज्यादा गंदा नहीं कर रहा। हमारे पास दो फॉर्म, एक्चुअली cos के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कौन सा लगाना वो सोच समझ के लगाना। हमें 1 हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया तो 1 को कैंसिल कराना है, एक का माइनस दूसरे का प्लस। एक cos 1 होगा एक sin 1, तुम्हारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। नेक्स्ट हमारा देखो यहां से 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b के दो फॉर्मूले यहां पर है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b के दो फॉर्मूले यहां पर है। यहां पर ध्यान दो sin और cos मिक्स होता है, यहां पर sin cos एक साथ है, या तो sin या तो cos। ठीक है, तो इस तरह से लोग याद रखते हैं, तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। ये दो फॉर्मूले थे जिसको तुम्हें याद रखना था, इसको यूज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास sin अल्फा इंटू sin ऑफ 60 माइनस अल्फा इंटू sin ऑफ 60 प्लस अल्फा। इसको शायद कुछ प्रूव करना है, वो हमारा प्रूव करना है 1/4 sin ऑफ 3 अल्फा। हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये हमारा 1/4 sin 3 अल्फा होता है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ये वाला लगाएंगे क्लियरली। क्यों? क्योंकि हमें sin 3 अल्फा में पता है फॉर्मूला, sin 3 अल्फा होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। तो हमें sin वाला चाहिए, तो हमें sin वाला लगाएंगे। ठीक है, तो जस्ट लगा दो, तो मैं अभी मिटा रहा हूं। अगर हमने उसमें फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, सीधा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो लगाते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा बाहर है, sin अल्फा इंटू sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लगा देंगे तो हमारे पास sin 60 मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, तो sin अल्फा 3/4 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा बाई 4। हमने 4 एलसीएम ले लिया है, उसके बाद sin अल्फा मल्टीप्लाई कर, हमारा ये क्या है, ये हमारा sin 3 अल्फा। तो वही है फॉर्मूला, अगर याद रहेगा तुम्हारा हमारा आंसर तुरंत आएगा। प्लीज फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो तुम्हें डिस्कस हो सकता तुम्हारा आ गया, ऐसा नहीं मैं बोला, हो सकता तुम्हारा आ गया, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हारा सॉल्व हो गया तो प्लीज वो भी मुझे इंडिकेट करो कि हाँ सर मेरा हो गया है, मुझे और डीपीपी चाहिए। कोई मांगता ही नहीं आजकल। हाँ, ये हो सकता है तुम्हें मैंने बहुत सारा डीपीपी भेज दिया, लगभग 5-6 डीपीपी तुम्हारे पास गया, तो तुम्हें टाइम लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, टाइम लग रहा है, लेकिन यार बताया करो कि सर मेरा यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ये डाउट है मेरा। क्योंकि तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर यार प्रॉब्लम होगा, तुम समझ नहीं रहे। तुम IIT जेई के लिए पढ़ रहे हो, हम जेई मेन की बात नहीं कर रहे। IIT जेई मतलब IIT एडवांस, जेई एडवांस हो तुम बोलते हो, तो प्लीज थोड़ा सा। अब ये सारा क्वेश्चन अब एक तरह जैसे है, तो मैं अभी नहीं कर रहा। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 3a tan 2a tan a is equal to tan 3a minus tan 2a minus tan a। हमें प्रूव करना है कि tan 3a into tan 2a into tan a equal to tan 3a minus tan 2a minus tan a। ठीक है, तो हमारे पास tan में ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमारे पास tan में एक ही फॉर्मूला है, tan of a plus b। हमें ये पता है tan a plus b हमारे पास है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, हमें ये पता है। तो एक काम करते हैं कि एक को a रख के एक को 2a रख देते हैं, b को 2a रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा tan of 3a, tan 3 बन जाएगा tan a
प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा बन जाएगा tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास है tan a प्लस tan ऑफ 2a। इसको इधर लाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, क्या आएगा tan 3a माइनस tan a माइनस tan 2a इज इक्वल टू क्या, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan, यही पूछा गया ना, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो ये हमारा ये सब एक्चुअली जस्ट वही है यार, मतलब मैम क्या बताएं। ओके, अगर किसी के दिमाग में ये सब भी चल रहा है कि साइन ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तुम बना सकते हो, अलग बात है। दो के एक पेयर में रखो तो हमारे बन जाएगा साइन a cos ऑफ b प्लस c प्लस cos a साइन ऑफ b प्लस c। फिर इसको ओपन करो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम बनाना चाहो बनाना, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला होता नहीं, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखना कि सर दो तो हो गया, मान लो तीन हमें जोड़ना पड़ गया, तीन जोड़ो ना, तुम्हारे पास वो क्वेश्चन है, अगर तुम बना तो वो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके भी 2-3 फॉर्मूला है, तुम पेयरिंग किससे कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, तुम b प्लस c कर रहे हो, a प्लस c कर रहे हो, a b प्लस c कर रहे हो, तो इसी 3 फॉर्मूला मुझे लगता आना चाहिए, या फिर हो सकता है एक ही है आखिरी में सिंपलीफाई करने हुआ, तो वो सब अलग चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वही है यार, तुम जितना सोचो उतना निकलता आता है, तुम जितना सोचो उतना निकलता आता है। तो अब हम मूव करते हैं सब मल्टीप्लाइंग पे, ठीक है। ये तुम्हारा होगा क्वेश्चन का पार्ट, तो कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करें कि तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस को मुझसे हो रहे हैं, नहीं हो रहा है तो प्लीज वो भी बताओ, हो रहे हैं तो भी बताओ, जस्ट ठीक है। अब हम लोग आएंगे सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल का मतलब ये होता है, हमें ये पता है कि साइन 2 थीटा हमारा है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर हमने 2 थीटा को कुछ x बोल दिया, हमारा थीटा क्या बन जाएगा, थीटा हमारा बन जाएगा x/2। हमारे पास क्या आएगा, sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos ऑफ x/2। तो ये हमारा है सब मल्टीपल एंगल। ये बेवकूफी है, इसको लोग बोल रहे हैं सब मल्टीपल एंगल, वो है तो वही चीज ना। इसको इस तरह से पढ़ो, अब तुम जो भी थीटा का फॉर्मूला याद हो उसको इस तरह से पढ़ो कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा का मतलब ये है इधर जो भी एंगल लेगा उसका डबल उधर रहेगा। बात खत्म। अगर तुम्हारे पास लिखा गया है sin cos थीटा बाई 3 इंटू cos ऑफ थीटा बाई 3, तो उधर क्या बन जाएगा sin ऑफ 2 थीटा बाई 3, क्योंकि इसका डबल हमें चाहिए। इसको इस तरह से पढ़ना। सब मल्टीपल एंगल का कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन लोग बना देते हैं कि सब मल्टीपल एंगल, पागल ना बनना। एक ही फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास है। अब 2 थीटा का मतलब क्या है, हमेशा तुम्हें 2 दिखता नहीं है, बस उसको इस तरह समझो इधर जो भी एंगल रहेगा उसका तुम्हें डबल उधर करना है। इधर अगर थीटा है तो इधर 2 थीटा, इधर 3 थीटा तो उधर 6 थीटा, इधर थीटा बाई 2 तो उधर थीटा, इधर थीटा बाई 5 है तो उधर 2 थीटा बाई 5, थीटा बाई 4 है तो उधर थीटा बाई 2, खत्म बात। क्लियर है? इस तरह से हमें सॉल्व करना रहेगा, और प्लीज सॉल्व करना सब मल्टीपल एंगल का। मतलब क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ऐसा कुछ टॉपिक होता नहीं, लेकिन लोग बना देते हैं, तो ये सब मत करना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a/2 इन टर्म ऑफ cos है। एक्सप्रेस द क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a/2 इन टर्म ऑफ cos a। तो cos a क्या होता है, cos a होता है, या cos 2 थीटा क्या होता है, cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तुम वो भी यूज कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे यहां पर इधर अगर a/2 रख दिया, इधर क्या आएगा, a आएगा, उसका डबल तुम्हारा क्या बन जाएगा, cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, ठीक है। तो sin स्क्वायर a/2 2 sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos a। तो sin स्क्वायर a/2 का वैल्यू कितना आएगा, sin स्क्वायर a/2 का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस cos a/2 अंडर रूट है, तो cos sin ऑफ a/2 का वैल्यू क्या आ गया, sin ऑफ a/2 आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos a/2। अब डिपेंड करता है प्लस वाला हो कि माइनस वाला हो,
क्वाड्रेंट कौन सा है, बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब तुम्हें ये बाइक दे रखा है या फिर बता रखा है कि हमारा इस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस लेने वाले हैं, ठीक है ना। हमें कुछ बताया नहीं गया तो हम प्लस माइनस दोनों लेने वाले। तो ये एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला क्या है, हम इसको याद नहीं करने वाले क्लियरली। कि हमारा साइन आ गया, हम कॉस निकालेंगे, से टाइम निकालेंगे। नेक्स्ट हमें बोला गया कि गिवन 45 डिग्री, मतलब cos 45 is equal to 1 by root 2. Given cos 45 is equal to 1 by root 2, find the value of sin 22 half and cos 22 half and tan of 22 half. तुमसे तीनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से करना, पहले ये समझो, यही क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला में बनाया, फॉर्मूला में याद नहीं करना है, ये वाला हमें एटलीस्ट नहीं याद करना है। सब मल्टीपल एंगल का एक भी फॉर्मूला कोई नहीं याद करेगा। जो हमने पढ़ा उसका तरीका देखो कैसे हमें उसको इन्वॉल्व करना है। हमें ये पता है cos 45 इक्वल टू हाफ, हमें ये निकालना है। और हमें ये भी पता है कि cos 45 का आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सबका वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है, सिंपल से। तो हमें ये पता है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। या तो मैंने ऐसे याद किया है या तुमने ऐसे याद किया है कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। हमने ये भी तुम्हें याद करने के लिए बोला था, तो ये भी याद रखो, है सब सेम चीज यार, बस पलट पलट के हम इसको इधर लेके चलेंगे, उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, हमारे पास हो जाएगा, या फिर चलो ये यूज करते हैं, हम नहीं यूज कर रहे, तो बोलोगे सर बार बार बोलते हैं आप तो ठीक है, नहीं आता। यहाँ पर हमारा हो जाएगा sin cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री। इस में आ रहा है इधर थीटा इधर 2 थीटा, 22.5 का डबल 45 होता है। cos 45 1 बाय रूट 2 है, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री। इसको मैं x लिखूंगा, ठीक है, बार बार मैं sin स्क्वायर नहीं लिख रहा। हमारे पास बन जाएगा 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो भी तो है, ठीक है। तो उसको उधर लेके जाओ, तो हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारा हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। एल्सियम ले लो, देख लो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू आएगा हमारा प्लस माइनस। लेकिन तुम्हें पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हम केवल प्लस वाला लिखने वाला है, तो हमारा हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये हमारा आंसर है। तुम इसको और सिंप्लीफाई कर पाओ तो और सिंप्लीफाई कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये हमारा आंसर है, ये हमारा साइन का है। कॉस का निकालना चाहेंगे तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला से cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। cos निकालना तो हम ये यूज करेंगे, फिर से सेम तरीका लगाएंगे, हमारा ये निकल आएगा। tan निकालना होगा तो हम ये यूज करेंगे, cos 2 थीटा हमारा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे cos इकलौता फॉर्मूला है जो sin cos tan को तीनों को जोड़ता है। sin 2 थीटा हमारे पास, sin 2 थीटा हमारा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin भी आ गया cos भी आ गया, एक साथ दोनों आ गए, फंस जाओगे। इसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर tan में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो cos अकेला है जो सीधा सिंप्लीफाई करता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे tan हो, उसको सीधा सिंप्लीफाई करके मैं आंसर दे देगा। तो प्लीज वही यूज करना। अगर कभी भी तुमसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दैट, तो सीधा हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो। cos 2 थीटा हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है। क्या फॉर्मूला दिया गया है, प्लीज मैं तुमसे एक भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे पास काम क्या है, तुम मुझे बहुत सारे एंगल दे हुए, मैं बताता हूँ कौन से। मुझे साइन कॉस tan का 15 डिग्री चाहिए, 15 डिग्री 22.5 डिग्री हमने निकाल दिया है, ठीक है, हमने 22.5 डिग्री निकाल दिया है। 75 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 75 का बाई 2, 75 बाई 2 होता है 35, 70, 37 हाफ। तुम्हें ये निकालना है। हमने 105 भी निकाला है, तो 105 का हाफ मतलब
52 हाफ, ठीक है। ये निकालना, प्लीज निकालना, ये 4 एंगल मुझे चाहिए। 4 एंगल किसका? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका। बहुत बड़ा काम मत मैं दे रहा हूं। साइन 15 निकालना, फिर साइन 15 निकालना, कॉस 15 निकालना, टैन 15 निकालना। तीनों cos 2 थीटा के हेल्प से तुम निकाल सकते हो। तुम यहाँ पर ट्रायंगल भी बना सकते हो, पता है। हमारा साइन 22.5 डिग्री आ गया ना, तुम्हारा 22.5 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर cos निकाल लेंगे। तुम ट्रायंगल भी बना के निकाल सकते हो, लेकिन ट्रायंगल बनाओगे तो फंसोगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो बहुत इरेशनल जैसा आएगा। इरेशनल का स्क्वायर करोगे, घटाओगे, ये करोगे, वो करोगे, फंसोगे। तो सीधा cos 2 थीटा यूज करो। cos 30 का आधा 15 होता है, 45 का आधा 22.5 होता है, 75 का आधा इतना होता है, ये 105 कैसे निकालते हैं? 105 तुम 90 प्लस 15 भी कर सकते हो, 180 माइनस 75 भी कर सकते हो, या फिर 60 प्लस 45 फिर उसका। तो ये थोड़ा बड़ा काम है, ये 4 काम मुझे चाहिए, ये 4 काम मुझे दो, तब तुम्हें और भी चीजें बताता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो मैं क्वेश्चंस एक आध और कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं ड्रॉप करूंगा। हमारे पास ओके, मैं डीपीपी भेज दूंगा यार, मैं डीपीपी भेज दूंगा, ऐसे बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद से सॉल्व करो, तुम खुद से रियलाइज करो कैसे कैसे होता है। तो आइडिया मैं तुम्हें दे दिया हूं, आइडिया तुम्हारे पास है, प्लीज सॉल्व करना, ठीक है ना। प्लीज सॉल्व करना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस तुम्हें करना है। उसके बाद अगर तुम डिस्कस करोगे तो हम लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डिस्कस नहीं करता, इसलिए मुझे मन नहीं करता। तुम मुझसे डिस्कस करो कि सर ऐसे ऐसे भी हो सकता है, बात मानो, अगला लेक्चर देखो कितना लंबा चौड़ा होगा, तो तुम एनर्जाइज रहोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। गुड लक, प्लीज सॉल्व करना, प्लीज सॉल्व करना।